नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दुश्मन महाराष्ट्र में फैल चुके हैं और उनसे इतनी बड़ी दुश्मनी उन्होंने खरीद ली है कि आप समझ लीजिए कि उनके सर कलम करने पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जी हाँ, ये इनाम किसी शिव सैनिक ने नहीं रखा है, बल्कि ये इनाम रखा है विश्व हिंदू सेना, जो शिवसेना नहीं है, विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने रखा है। ये इनाम के नारायण राणे का सर कलम कर लाओ, नारायण राणे का सर काट कर लाओ, हम उसे 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है सो सोशल मीडिया पर बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का भी उपयोग किया है नारायण राणे के खिलाफ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों, हम इस तरह की हिंसक बातों का या इस तरह सर कलम करने की बातों का समर्थन नहीं करते, ना ही इंडिया न्यूज़ डेस्क करता है, मगर ये बताना ज़रूरी है कि नारायण राणे के खिलाफ कितना नफरत भर गई है महाराष्ट्र के लोगों में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई शिव सैनिक नहीं है, बल्कि विश्व हिंदू सेना का आदमी। आपको बता दें कि ये जो अरुण पाठक है, पहले शिव सैनिक हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है जिसका नाम है विश्व हिंदू सेना। ये उसी का अध्यक्ष है और नारायण राणे का सर कलम करने के लिए 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये बड़ी बात है साथियों। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से कि किस तरह से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है क्योंकि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी उस बयान से पल्ला झाड़ लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था कि हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके साथ तो है ही है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि कितनी बुरी तरह से बवाल मचा है साथियों। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से शिव सैनिक जो है सो भारतीय जनता पार्टी के और नारायण राणे के दुश्मन बन गए हैं, खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो सर कलम करने पर 51 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। मंत्री नारायण राणे के सर कलम करने पर देंगे 51 लाख। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने किया ऐलान। उसके बाद देखिए, विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अरुण पाठक ने फेसबुक और ट्विटर पर नारायण राणे के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट भी किए हैं। अरुण पाठक ने ये तक कह दिया है कि टिकट ब्लैक करने वाले को बाला साहब ठाकरे ने कहां से कहां तक पहुंचाया, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक बनाया महाराष्ट्र का, मगर उस आदमी ने बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ इस तरह की बातें कही। देखिए, इसका जो इन्होंने लिखा है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद जो पृष्ठभूमि है कि क्यों आखिर इस बात का इतना बवाल मचा है। आपको याद होगा कि जो है सो एक यात्रा पर निकले हैं नारायण राणे महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए। आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा इन्होंने निकाली है और उस दौरान नारायण राणे ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे को हम थप्पड़ मार देते। और याद दिलाया कि अभी पिछले दिनों उद्धव ठाकरे किसी भाषण में कह रहे थे, कुछ भाषण दे रहे थे, उसमें वो भूल गए कि देश को आज़ाद हुए कितने साल हुआ है। तो उस पर उन्होंने अपने सहयोगी से या किसी से पूछा कि कितने साल हुए देश की आज़ादी को। इस बात को लेकर नारायण राणे ने एक तरह से बवाल मचाया और ये कहा कि उद्धव ठाकरे को ये तक मालूम नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ है, अगर हम होते तो थप्पड़ मारते। और उसके बाद ही साथियों ये बवाल मचा है कि पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। हम ने जैसा कि पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि आगे आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये खबर बता ही देते हैं, पूरी इसको कर देते हैं। देखिए, अरुण पाठक ने लिखा है कि जिस पॉकेट मार और टिकट ब्लैक में बेचने वाले बाला साहब ठाकरे ने दया करके शिव सैनिक बनाए, उसे मुख्यमंत्री भी बनाए, उसने घटिया काम किया। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बाला साहब के बेटे पर आक्रमण किया। ऐसे आदमी का सर कलम करना चाहिए और ये जो करेगा उसे मैं 51 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक और पोस्ट किया, उसमें लिखा है, मैं तुझसे वादा करता हूं एहसान फरामोश नारायण राणे की, तेरे मरने के बाद काशी में तेरी अस्थियां विसर्जित नहीं करने दूंगा और तेरी आत्मा सदियों तक भटकती रहेगी। आप देखिए इनके जो शब्द हैं कि कितना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है नारायण राणे को लेकर। जी हाँ, ये गुस्सा ही है कि यहाँ तक इस आदमी ने कह दिया, अरुण पाठक ने, कि तुम्हारी अस्थियों को हम जो है सो विसर्जित नहीं करने देंगे। कहाँ? काशी में। जी हाँ, काशी में विसर्जित तक नहीं करने देंगे, तेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। तो ये एक तरह से गुस्सा फूटा है नारायण राणे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को
थप्पड़ मारने की बात की थी। अब थप्पड़ मारने की बात पर हम आ जाते हैं साथियों। जब इन्होंने थप्पड़ मारने की बात कही उसके बाद समझ लिए पूरे महाराष्ट्र में बवाल समझ गया, एफआईआर पर एफआईआर होने लगी। उसके बाद नारायण राणे को गिरफ्तार तक कर लिया गया। जी हाँ, गिरफ्तार किया गया उन पर एफआईआर करने के बाद। और आप ये तस्वीर को देखिए कि किस तरह से नारायण राणे बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और उसके बाद पुलिस आई और नारायण राणे को उठाकर ले गई। जी हाँ, वो अलग बात है कि आधी रात में फिर उन्हें जमानत दे दी गई, नारायण राणे छूट गए। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा हमला था शिवसेना की तरफ से नारायण राणे को सबक सिखाने के लिए कि तुमने उद्धव ठाकरे को इतनी बड़ी बात कैसे कह दी साथियों। उसके बाद भी ये बवाल जारी रहा। आप देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरह से शिव सैनिक दुश्मन बन गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। आप देखिए इन तस्वीरों को, जहां मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक तरह से ढूंढ ढूंढ कर पीटा गया है महाराष्ट्र में। देखिए आप शिवसेना के लोग किस तरह से दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मारा है शिवसेना के लोगों ने। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और आप देखिए जो स्क्रीन पर हमारे साथ चल रही है, इस तस्वीर को भी देखिए। शिवसेना के लोग कितने गुस्से में हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जाकर उनके जो होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, उन पर पेट्रोल तेल छिड़क कर उसको जला तक दिया है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का भाग चुका है यहाँ पर आदमी। इस तस्वीर को देखिए, ऑफिस पे ताला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना पूरी तरह से गुस्से में हो गए, आग बबूला हो गए। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जन आशीर्वाद यात्रा है क्या। जी हाँ, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं। बीएमसी जो है सो बहुत ही अमीर म्यूनसिपैलिटी है, हम सब जानते हैं। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए उन्होंने नारायण राणे को मैदान में उतारा प्रचार करने के लिए चुनाव के। जी हाँ, जाहिर सी बात है चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर देती है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। नारायण राणे ने जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाला तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे की जो प्रतिमा है, उनके जो वहाँ पर जाकर उन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद देखिए कि शिवसेना कितने गुस्से में है। शिवसेना इतने गुस्से में थे कि नारायण राणे को हटने के बाद वहाँ पर गंगा जल से और गोमूत्र से उसको शुद्ध किया गया जहाँ पर नारायण राणे गए थे। तो इस तरह की दुश्मनी छिड़ी है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद ये हालत हुई कि नारायण राणे घूम घूम कर जो अपशब्द बोलते रहते हैं शिवसेना के प्रति, आपको जो है सो उद्धव ठाकरे के प्रति, उन्होंने उस तरह से किया और उसका बदला ये हुआ है कि आप देखिए कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। साथियों हम सब ये जानते हैं, आपको बता दें फिर भी याददाश्त के लिए कि शिवसेना ने जो है सो बाला साहब ठाकरे ने एक तरह से नारायण राणे को खड़ा किया। जब बहुत ही किशोरावस्था में थे, यंग थे, तभी उनको उठाकर शिवसेना में साथ लिया। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के बहुत ही खास आदमी में से एक नारायण राणे हुआ करते थे। लेकिन नारायण राणे को मुख्यमंत्री तक बनाया गया महाराष्ट्र का, बाला साहब ठाकरे ने, शिवसेना ने बनाया। लेकिन नारायण राणे जो चाहते थे शायद उनको नहीं मिला उसके बाद, इसलिए धोखा देने वाला आदमी तो वही करेगा ही, उसको तो सत्ता चाहिए। शिवसेना छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए। उसके बाद जब कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली, भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आई तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। साथियों जो दल बदलू जो काम होता है वही उसने किया। उसके बाद जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली उसमें शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी है कि इन दोनों की दुश्मनी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की दुश्मनी इतनी गहरी हो गई है कि नारायण राणे का सर कलम करने तक की बात सामने आ रही है। लोग ये कर रहे हैं, उनके आदमियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जब गिरफ्तार करवाया या महाराष्ट्र पुलिस ने जब गिरफ्तार किया नारायण राणे को, तो ये बहुत सारे सवाल उठने लगे कि उद्धव ठाकरे ने भी किसी ज़माने में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात की थी, तो उन पर भी, उद्धव ठाकरे पर भी मामला बनना चाहिए। उसके खिलाफ भी लोग खड़े हुए हैं, जो साफ दर्शा रहा है कि किस तरह की दुश्मनी अब हो चुकी है। लेकिन एक बात और सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अब तिलमिला रही है कि उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को चप्पल मारने के लिए कहा था, तो उस समय जब 4 साल पहले कहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं की थी। जाहिर सी बात है कि तब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के साथ थे, चुनाव मिलकर लड़ा करते थे। लेकिन अब चूंकि दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई है तो पुरानी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। आपकी आवाज